नहीं होगा? 57 क्या कह रहे हो बेटा? सर डिनोमिनेटर में 57 आना चाहिए ना आंसर में इक्विवेलेंट। हाँ सॉरी 40 plus 17 is 57. So this is the answer. अवनी आपने ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? सर कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अच्छा ठीक, अभी समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो अब क्या निकालना है नेक्स्ट सिस्टम में, क्या पूछा हुआ है यहाँ से? ठीक है चलो नेक्स्ट। Calculate the charge on each capacitor if delta VAB is 15 volt. तो कैसे करेंगे बताइए? जो पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का जो है वो हम लोग हमारे जो पैरेलल रेसिस्टर्स के बीच 15 वोल्ट कॉमन रहेगा और जो ऊपर सीरीज की कैपेसिटर्स का चार्ज सेम रहता है, तो उससे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के फिर। ओके सर चलिए मैं थोड़ा सा, हाँ जुगल तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो। सर वो लास्ट में जो आया कि सीरीज वाला कॉम्बिनेशन 17/2 और 20, वहाँ पे दोनों का वोल्टेज अलग होगा। हाँ तो हम इंडिविजुअल चार्ज निकाल लेंगे उधर से। फिर चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, तो थोड़े मेथड्स अलग हो सकते हैं। हाँ जलन बोलो बेटा। सर इसमें वो जो 20 माइक्रो फैराड वाला जो कैपेसिटर है और ये जो दूसरा पूरा सिस्टम है उन दोनों का चार्ज सेम होगा, क्योंकि ये पूरा ये पूरा इसके साथ में सीरीज में, तो चार्ज सेम होगा। सही बात है। हाँ सर। ठीक है तो हम इसको रिवर्स में करते हैं। तुम्हारी बात में समझ लिया व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ये जो कॉम्बिनेशन है 17/2 वाला और ये 20 वाला, तो दिस इज 20 एंड दिस इज 17/2। इन ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों सीरीज में, तो चार्ज सेम होगा। ठीक है ना? तो पहले हम 20 वाले पे चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज किस रेशियो में होता है, डू यू रिमेम्बर? अभी अभी हमने डिराइव किया है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ यू सी, देखो चार्ज सेम होता है राइट, क्यू इज सेम एंड क्यू उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डिवाइड हो जाता है। तो टोटल पोटेंशियल 15 वोल्ट विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, वो कैसा आएगा वो भी आप देख लो। तो योर क्यू इज सेम, तो क्यू कैन बी रिटन एज C1 delta V1, that is also equal to C2 delta V2. So delta V1 upon delta V2 is actually in the inverse ratio of their capacitance. ये बात समझ में आई क्या लिखा है मैंने? Since the charge in series combination is same, so the potential difference across the two capacitances will be in the inverse ratio of their capacitance. This concept we can directly apply in that problem. तो यहाँ पे 20 और 17/2 है और तुम्हारे पास टोटल पोटेंशियल कितना है
15 volt, तो 15 volt will be divided into let's say two parts. इसका डेल्टा V1 और इसका डेल्टा V2 है, तो डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 में डिवाइड होगा, am I correct? एंड डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 क्या होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, तो कितना आ गया ये 40/17. So that means delta V1 and delta V2 they are actually equivalent to 40 parts and 17 parts of 15. 15 के अगर मैं टोटल 57 पार्ट्स कर दूं तो मेरा जो डेल्टा V1 है that is 40/57 part of 15 volt. Is that clear? And delta V2 is 17/57 of 15 volt. ये समझ में आया क्या किया? 15 volts के दो पार्ट है, डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2, and they are actually 40 parts and 17 parts of the 15 volt. The total number of parts created of delta V1 and delta V2 is 57. So 40/57 part of 15 volt is delta V1. Is that clear? अब तुम्हारे लिए चार्ज निकालना बहुत इजी है. ये सेम लॉजिक तुमको अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है. पहले इतना लिख लो, फिर आगे का मैं समझाता हूँ. सर इसका आंसर क्या आएगा? ये लिख लिया सबने? यस सर. ठीक है, जलिन तो थोड़ा बहुत देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स इन योर सर वो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एरर है. बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स है आपके मॉड्यूल में, आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है ना? वेरी सिंपल प्रॉब्लम. How much charge is on each plate of a 4 microfarad capacitor when it is connected to a 12 volt battery? कितना आएगा आंसर? 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, तो उसके प्लेट्स पे कितना चार्ज आएगा? 48 माइक्रोकूलम पीवी. ठीक है ना? And now the same capacitor is connected to a 1.5 volt battery. What charge is stored? 4 into 1.5 is 6 microcoulomb. Yes or no? Easy question है. इसका क्या आंसर होगा? This is again a very simple problem.
सर 6/6 C/11 आ रहा है। 6C/11 आ रहा है। ओके 11C/6 सर 11C/6 11C/6 देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में रखे हुए हैं, ठीक है। So this is one capacitor, this is one series combination, this is one series combination. इसका इक्विवेलेंट C है, इसका इक्विवेलेंट C/2 है और इसका इक्विवेलेंट C/3 है। ये सर ना, और ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C इक्विवेलेंट will be C plus C/2 plus C/3। कितना आएगा ये? (11C/6) इजी। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। You draw this diagram very carefully, then I'll let you know what the situation is.